हाँ भाई नीरज, तो आप हम लोग 8 साल के बाद मिल रहे हैं, तो स्टार्टिंग का स्ट्रगल में कुछ बताएंगे क्या? फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बात को बढ़ाएंगे। आप भाई जब 2015 में मैं रामस्वरूप से पास आउट हुआ था तो महीना था जून का, बहुत भीषण गर्मी थी लखनऊ में भी। तो क्या हुआ, हम लोग बिजनेस घराने से हैं, घर पे हमारे बिजनेस था। तो हम कहे बहन इतनी गर्मी में जाएगा कौन, और जॉब लगी नहीं थी कि प्लेसमेंट हुआ हो कहीं। एक लगी थी सेल्स में, तो हम लोग उतना जाना नहीं चाह रहे थे 10-12 हज़ार में। तो हम कहें चला अभी गर्मी है, चलो दुकान पे चले। फिर 3-4 महीना दबा के दुकानदारी की, और दुकान इतना बढ़िया चला हाँ कि भूल गया बहन कि हम बीटेक किए हैं, कौन जाए स्ट्रगल करने। फिर उसके बाद साला धीरे धीरे समझ में आया कि यार समाज गाली दे रहा है कि साला पढ़ लिख के भोसड़ी 5 लाख 10 लाख डुबा के दुकान पे ही बैठ रहे हैं। ये सबके साथ ठीक होता है है। तो फिर हम चले आए दिल्ली। अब दिल्ली आए बहनचोद तो अगस्त में आए थे, इतना गर्मी बहनचोद, इतना गर्मी कि यहाँ कूलर नहीं था और एक कमरे में थे, तो बिना कूलर के रहा। लोगों को हंसी आ रही है कि ये कैसा स्ट्रगल है बहनचोद कि कूलर के बिना नहीं रह पाए। भाई तुम दिल्ली में रहो कभी बिना कूलर के, तुम्हारा गुजर पंखा तो पता नहीं चलेगा। तो कूलर नहीं था तो फिर हम घर चले गए बहनचोद। हम क्या साला नहीं हो पाएगा भैया गर्मी में स्ट्रगल, जाए माँ चुदाने पहले घर। फिर हम घर गए, घर पे भाभी आई थी नहीं खाना वाना खाया गया, ठंडी का महीना आ गया, आराम मिल गया, भाभी खिला रही, हम खाए जा रहे हैं बहनचोद। लाइफ वाइफ की सब टेंशनें भूल गए, क्योंकि जेब घर पे रहे, पैसे कमी नहीं, कोई दिक्कतें नहीं, कंफर्ट रहता है कि वो। फिर साला 1 साल बाद माथा ठनका की बहन, तो हम तो किसी लायक नहीं रह गए, समाज पूरा गाल। हाँ माथा ठनका, बच्चे घर में इज्जत नहीं दे रहे हैं, मोसड़ी कोई इज्जत नहीं दे रहा है बेसिकली। तो वो जो दुकान की कमाई थी वो हमारे को फ्लॉप लगने लगी। फिर 1 साल बाद हमने सोचा चलेंगे, चाहे 10,000 में जॉब करें, चाहे प्यून बनना पड़े, लेकिन चलेंगे साला अपने दम पे कमाएंगे। फिर आए दिल्ली, 1 साल भटके भाई, मैकेनिकल से बीटेक से झाड़ नहीं पता लग रहा था कि कैसे नौकरी अप्लाई करें। तो कुछ समझ में नहीं आया। ऐसे ऐसे भाई एक भैया मिले, देखा जो तो एक वरदान होता है, उन्होंने बहुत हेल्प करी। फिर धीरे धीरे उन्होंने एक कंपनी में लगवाया, फिर उसी कंपनी से करते करते आज भगवान के दया से जी खा रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है। कॉलेज लाइफ हमको बहुत ही मज़ा नहीं, इंजॉय नहीं कर पाता हूँ। लोग बहुत सेलिब्रेट करते हैं क्या कॉलेज लाइफ थी, बट मेरे को ऐसा नहीं लगता। आपको कैसा लगता है? हम प्राइवेट हॉस्टल में रहते थे, वहाँ हम 1 नंबर के बच्चे थे, लेकिन अब जब कॉलेज जाते थे तो वहाँ बहुत सूरमा मिलते थे, तो हम चुप हो जाते थे, कहते चूहा बन जाते थे, कुछ बोलबे नहीं करते थे। लेकिन अगर हॉस्टल में पूछ लोगे तो हमारा नाम हफ्सी था। हमारे एक बार का इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे जो दरवाज़ा था उस पर लिखा था हफ्सी। एक बार मेरे भैया आए सुबह 8 बजे, तो नीचे गार्ड से और जो भी बच्चे बाहर थे सबसे पूछ रहे हैं नीरज वर्मा कहाँ रहते हैं, कोई बता ही नहीं पाया। कह रहे बहन चुत कैसा हॉस्टल है, 4 फ्लोर है खाली, और कितने कमरे होंगे, 20-25 कमरे होंगे, उसमें नीरज वर्मा कौन है पता नहीं है। कोई नहीं बता पाया। फिर हमारा फ़ोन भी नहीं लग रहा था, हम सोए थे। फिर जब हम उठे देखे भैया फ़ोन, हम नीचे गए रिसीव किए, भैया कह रहे कहाँ रहते हो, तुमको कोई जानबे नहीं करता है। तो सब कह रहे अरे साला हफ्सी को खोज रहे थे क्या, बताए होते रूम तक छोड़ के आते। भैया हफ्सी के पीछे क्या सीक्रेट है? अरे जैसे हमको कभी आज तक कोई लड़की भाव नहीं दिए ना, तो बड़ा हम हफ्सियाए हुए थे।